हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज आपसे बात करने वाली हूं कि बच्चों का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको साफ करना कितना ज़रूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि बच्चे का चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, दोनों का ही प्राइवेट पार्ट हमें साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उसकी सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जाने ना अनजाने में इन्फेक्शन हो सकता है, पस पड़ सकता है, मवाद वगैरह जम सकती है, कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो बच्चे की सफाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बेबी गर्ल का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको तो हम अच्छे से साफ कर सकते हैं इजीली, लेकिन बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है ना, उसको खोलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, काफ़ी सारी बातों का ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट है उसको हमें, उसकी जो शूशू होती है उसको हमें खोलनी होती है। खोलनी कैसे है? खोलनी आपको है डेली उसके अंदर पानी डाल के, मतलब पानी की धार बना के उसके अंदर आपको कम से कम 1 मग्गा पानी डालना है। जैसे मान लीजिए ये शूशू है और आपने 1 मग्गा पानी लिया और ऊपर से उस पर धार बना के उसके ऊपर डालिए, ताकि जो उसके अंदर जितने भी जम्स, एग, गंदगी जो भी उसके अंदर होगी तो वो साफ हो जाए। हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं और हम थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं और बच्चे को बोलते हैं या खुद से कोशिश करते हैं उसको उसकी शूशू को हल्का सा हम खोलते हैं और पानी डाल देते हैं। हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि उसकी अच्छे से साफ़ हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और हमें ये लगता है कि हमने बच्चे की जो शूशू है उसमें पानी डाल दिया और वो साफ़ हो गई। कई बार क्या होता है कि हमारे डालने से पानी कई बार वो साफ़ नहीं होती है, क्योंकि हम इतने अच्छे से उसमें धार बना के पानी नहीं डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसकी हल्की सी शूशू खोली, 1 मग्गा पानी लिया और ऐसे ही बिना धार डाले फटाफट हम डालते जाते हैं। और उससे क्या होता है, ना तो उनकी शूशू ओपन होती है और ना ही अच्छे से वो क्लीन होती है। बच्चे की शूशू को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप शुरू से ही इस बात का ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में भी आपको भी दिक्कत नहीं होगी और बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि उसके ऊपर कोई भी सोप का यूज़ नहीं करना है। बॉडी वॉश हो गया है, सोप हो गई, किसी भी प्रोडक्ट का आपको उसकी शूशू पर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, जलन भी हो सकती है। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके ऊपर आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पानी की धार बनाकर ही आपको उसकी शूशू क्लीन करनी है। जैसे जैसे आप उनकी शूशू को डेली क्लीन करते जाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप देखते भी जाएंगे कि उनकी शूशू में कोई दिक्कत नहीं होती है। और बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है, इस बात पर आप बिल्कुल गौर दीजिए कि उसको धीरे धीरे खोलते जाना है, कभी भी एकदम से उसको प्रेस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ी से उसको करोगे, उसकी जो 4 लेयर स्किन होती है, अगर आप उसको एकदम से प्रेस करोगे तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। अगर आप उसको धीरे धीरे खोलने की कोशिश करोगे डे बाय डे, तो आप देखेंगे कि वो डेली खुलती जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और बच्चा इजीली आपसे खुलवाता जाएगा। अगर आप इस चीज़ में थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो बच्चे को भी इसका हैबिट हो जाएगी और फिर वो आपसे उसको टच नहीं कराने देगा, उसको क्लीन नहीं कराने देगा। वो बहाने बनाने लग जाएगा कि मुझे पेन हो रहा है या फिर मुझे गुदगुदी हो रही है, वो टच नहीं कराने देगा। तो डेली आपको इसी रूटीन में रखना है कि उसकी शूशू को ज़रूर क्लीन कीजिए। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हमारा बेटा टच ही नहीं कराता है, जैसे ही मैं उसको छूने की, उसको साफ़ करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो बच्चा एकदम से भाग जाता है या फिर बहाने बनाने लग जाता है। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन जब आती है जब हम इसमें थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बच्चे को प्यार से समझाइए कि बेटा इसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें जो भी दिक्कतें हो सकती हैं बच्चे को इस बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि वो आपकी बात समझेगा और फिर वो इजीली क्लीन करवा लेगा।
अगर बच्चा आपसे क्लीन नहीं करवाना चाहता है तो आप उसको बोल सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप शूशु खोलो और मैं पानी डालती हूँ। पानी की धार बना के फिर आप डालिए। आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे जैसे उसको खोलने की कोशिश करेगा। एक बार तो वो धीरे से करेगा, फिर नेक्स्ट डे आप कोशिश करना उसको बोलना कि थोड़ा सा और खोलिए, फिर नेक्स्ट डे बोलना कि थोड़ा सा और खोलिए। तो डेली जैसे आप उसको बोलते जाएंगे तो बच्चा वैसे ही करता जाएगा। फिर जो उसका डर है या फिर जो भी उसकी शर्म है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चे की जो शूशु है उसको हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे की जो शूशु है उसकी जो 4 लेयर स्किन होती है ना, वो धीरे धीरे उसको नीचे करते जाइए। कई बार हम जब नहीं करते हैं जाने ना अनजाने में तो आगे जाके बच्चे को भी दिक्कत होती है और हमें भी ये देख के बहुत दिक्कत होती है कि हमारा बच्चा इतना ज़्यादा परेशान है। सो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए जिससे बच्चे की सफाई अच्छे से हो सके, उसकी जो शूशु है उसको हम अच्छे से क्लीन कर सके। कई बार क्या होता है कि बच्चे नहाते वक्त नहीं कराते हैं। जब भी बच्चा शूशु जाए तब आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये चीज़ भी आप करके देख लीजिए। अगर वो नहाते वक्त नहीं कराता है, बच्चा जब भी शूशु जाता है तब आप उसको कराइए। तो आप जब भी फ्री हो या फिर आपको लगता है कि बच्चा जब करवा सकता है तब आप उसको आप कराइए। अगर आप ये चीज़ मॉर्निंग में नहाते वक्त कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बच्चा फिर नहीं कर पा रहा है, कोई पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं करवा पा रहे हो, तो जब भी बच्चा शूशु करने के लिए जाए तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।